नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। झारखंड में रोजगार सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। सरकार किसी की भी हो, रोजगार पर सिर्फ चुनावी फुहारे छोड़े जाते हैं। राज्य के नौजवान लड़के आज भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। झारखंड कहने को तो समृद्ध राज्य है, लेकिन राज्य की जनता की हालत ठीक नहीं है। रोजगार की बात करने पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के माथे फोड़ती है, तो वहीं केंद्र सरकार देश के आंकड़े बताकर चुप हो जाती है। देश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, रोजगार के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट जाती हैं। चुनावी वादे में रोजगार तो होते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही रोजगार भी मौन हो जाता है। अब आपको सुनाते हैं कि देश भर में रोजगार के वादे करने वाली दो प्रमुख पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी अगर रोजगार के मुद्दे पे संजीदा होती तो 20 करोड़ युवा पूरे देश में अरोजगार में होते। लेकिन एक जुमला बोल करके भाजपा ने युवाओं को छलने का, ठगने का काम किया है। लेकिन महागठबंधन की सरकार युवाओं को छलने का, ठगने का काम नहीं कर रही है। आप देखें कि 4 साल का कार्यकाल अभी मेरा हुआ है महागठबंधन सरकार का। उन 4 सालों के दरमियान 2 साल कोरोना काल में निकल गए, लेकिन उसके बावजूद सरकार अभी तक 1 लाख के लगभग नौकरियां इस राज्य में युवाओं को देने का काम किया है, और नौकरी का द्वार हम लगातार खोलने का काम कर रहे हैं। चाहे हम 75% आरक्षण निजी सेक्टर में देने की बात कर लें, या कई ऐसे विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां सीधे तौर पे भी हो रही है। और यही कारण है कि हम बार बार स्थानीय नीति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसमें अरंगा लगा दिया जाता है। नहीं, केंद्र सरकार को आप कैसे फेलियर कर सकते हैं? जिस समय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था, और आने से पूर्व की भी चुनाव की रैलियों में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। और देखिए, हमारे सरकार का 10 वर्ष पूरा हो जाएगा करीब 6 महीने में, और अब तक सिर्फ अगर आप मुद्रा लोन की बात करें, जो मुद्रा लोन बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखने के लिए युवाओं को दिया जाता है, तो वैसे 41 करोड़ लोगों को अब तक हम लोगों ने मुद्रा लोन का फ़ायदा उठाने के लिए मौका दिया है। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो 41 करोड़ लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से हमने रोजगार दिया, और वो रोजगार से एक व्यक्ति को बिजनेस खड़ा करता है तो अनेक लोगों को रोजगार देता है। तो आप देखें, कई गुना लोगों को रोजगार मिला, जिससे जितना हमने प्रॉमिस किया था। लेकिन हेमंत सरकार तो ढाक के 3 पात, इनको अब तक 20 लाख नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए 80-100 नियुक्तियां होती है, तो उसका ये पूरे पन्ने का विज्ञापन देते हैं अखबारों में और होर्डिंग्स लगाते हैं, और इसे अपनी कामयाबी बताते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार में हमने जोड़ा है, अभी तक आपने 3000 नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां कुल। तो लोगों को अभी भी 19,97,000 नौकरियों का इंतजार है आपके वादे के मुताबिक। नई खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।